अच्छा, एक तो हमने उस दिन बनाए थे ना टेबल, वो काफी लंबा चौड़ा तरीका था टेबल बनाने का। और एक मेथड मैं आज आपको ना थोड़ा सा डिफरेंट बताऊंगा, इजी मेथड है। तो ये वेरी करता है आपको कि आपने मतलब जोन सा आपको इजी लगता हो वो करना है। वो जो था वो एडवांस था, तो कभी कभी हमें ना उस वे से भी काम करना पड़ता है। तो कभी ऐसे होता है कि हम लोगों को ना मतलब टाइम नहीं होता, तो हम लोग बस शॉर्टकट मार के तो उस चीज को ना जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो उसको देखते हैं कि वो वाला टेबल हम लोगों ने कैसे बनाना है। अच्छा, ये टेबल, अब इसके आगे हम लोग लगाते हैं। एक मिनट, चलो ऐसे सिंपल टेबल बनाते हैं। टेबल का टैग ओपन, टेबल का टैग क्लोज किया। टेबल के अंदर हमारी वही टी एच टी डी टी आर ये सारा कुछ आता है ना। तो हमें चाहिए फिलहाल टी टेबल रो चाहिए। टेबल रो ओपन, टेबल रो क्लोज। इसके अंदर अब हम लोगों को टी डी चाहिए, ठीक है। टी डी के अंदर हम कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं, लाइक अच्छा, यहाँ पे हमने टेबल वगैरह बनाया तो देखा आपको उस तरह से शो नहीं कर रहा वो, ठीक है। उसका एक ये, अब कोई मुझे बता सकता है कि वो क्यों नहीं शो कर रहा है यहाँ पे। हमने यहाँ पे टेबल बनाया है, वो शो क्यों नहीं हो रहा। इस कोड को देखो, मुझे बताएं। सर आपने टीडी क्लोज किया? बिल्कुल, वेरी गुड। मैंने टीडी के अंदर जानबूझ के लिखा था। अब यहाँ पे हम लोग अगर लिखें सैमसंग, और अब इस टीडी को हम लोग क्लोज करते हैं। अच्छा, ये देखा, ये बन गया ना। अब जिस तरह से वो टेबल का बॉर्डर होता है या वो लाइनें होती हैं वो चीज़ जो है वो अभी यहाँ पे शो नहीं हो रही। तो पहले हमने टेबल के लिए यहाँ पे मतलब क्लास बनाई थी। वो बेसिकली काम था थोड़ा सा सी एस एस का, ठीक है, सी एस एस। और एच टी एम एल का थोड़ा एडवांस काम था। लेकिन यह है कि कभी हमें ऐसे काम करना पड़ जाता है कि जिस जो ये भी मतलब प्रोफेशनल है, ये नहीं है कि ये अनप्रोफेशनल वर्क है या ये मेथड डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं है। इसमें यह है कि आपका टाइम बच जाता है, और यह है कि आप कभी कभी चीज़ों को ना इतना वो सरदर्दी से नहीं बस इजी इजी कर सकते। अब ये देखो, ये टेबल है ना। अब यहाँ पे हम लोग एट्रीब्यूट्स लगाएंगे इसका। हमें चाहिए क्या, हमें बॉर्डर चाहिए। टेबल का बॉर्डर हमें चाहिए, जितना आपने देना है 1 पिक्सल का दे लो। तो ये देखो, ये छोटा सा बन गया ना एक उसके साथ। ये टेबल का एक बॉर्डर बन गया। अब ये जो टेबल बना है ये इतना प्यारा नहीं बना है, मतलब एक छोटी सी डिब्बी सी बन गई है। वो जो हमने टेबल बनाया था वो इतना बड़ा और मतलब प्यारा लग रहा था, तो वो काम एक्चुअली सीएसएस में हो रहा था। और सीएसएस का काम ही ये है कि पेज के ऊपर खूबसूरती लाना। अब इसके अंदर हमें सारा कुछ जो है ना वो थोड़ा खुद करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। इसकी विड्थ दे देते हैं, क्योंकि ये अभी कितना छोटा सा लग रहा है ना। इसकी विड्थ थोड़ी सी दे देते हैं, हाइट दे देते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं, बॉर्डर का कलर चेंज कर देते हैं। तो आप इसी के अंदर अगर एट्रीब्यूट्स लगाते जाओ ना, बॉर्डर बॉर्डर का कलर अगर देना है तो बॉर्डर कलर दे दो जो मर्जी है, उसकी विड्थ दे दो, हाइट, टेबल को लेफ्ट राइट जिधर भी लेके जाना है, फिर टेबल का बैकग्राउंड कलर आप दे दो। तो चलो बहुत सारे काम करते हैं। बॉर्डर कलर रेड दे देते हैं। कंट्रोल एस करके इसको रिफ्रेश करते हैं, वो ये रेड हो गया।
क्लियर है? बॉर्डर कलर, उसके बाद विड्थ। अच्छा, विड्थ आपने ये याद रखनी है, ये बेशक आप नोट कर लो। आपने ना विड्थ इसकी मैक्सिमम 990 रखनी है, क्योंकि हमारे माशरे में ना विंडोज एक्सपी या विंडोज 7 भी लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो विंडो 10 जो है ना, ये मतलब प्रोफेशनल लोग यूज करते हैं, जो सॉफ्टवेयर वाले या इस तरह से। लेकिन ज्यादा अभी भी विंडो 7 जो है ना, या विंडो विस्टा होती है उसका वर्जन, ये यूज होते हैं। तो इसके लिए 990 जो है ना, ये प्रोफेशनल है। बाकी आप इसको कम ज्यादा भी कर सकते हो, अगर कोई बोले कि मुझे 1000 चाहिए या इस तरह। इसकी हाइट दे देते हैं, हाइट इसकी 30, 40, 20 जितनी भी है, मैं 40 रख रहा हूँ। अच्छा, इतना काम आप किया तो इसको पहले देखते हैं। अब ये देखो, ये टेबल हमारा जो था ये बन गया, ठीक है। जिस तरह से एक वेबसाइट का बॉर्डर होता है ना, ये उस तरह से बन गया। अब इसकी दो वो हैं, ये कैसे बड़ा होता है। अच्छा, ये देख रहे हैं आप लोग, इसकी ये मतलब एक ये ऊपर वाली है और एक इसकी ये नीचे वाली लाइन है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान भी अगर आपने स्पेसिंग देनी है ना, तो इसको सेल स्पेसिंग कहते हैं। मतलब ये दो सेल आपके हैं, या यूं कह लो कि इसको आप सेल पैडिंग भी कह सकते हैं। अगर इसको भी आप चेंज करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हैं। ये इसको अब हम लोग इसकी क्या कर देते हैं, अलाइनमेंट इसकी कर देते हैं, ठीक है। ये सारे मैं इसके एट्रीब्यूट्स डाल रहा हूँ। अलाइनमेंट इसकी सेंटर में कर देते हैं, अलाइनमेंट इसकी सेंटर हो गई। ये जो हमारा टेबल था, ये पहले ज्यादा मतलब इस कॉर्नर पे या इस लेफ्ट साइड पे इस तरफ ज्यादा अटैच था। अभी आप देखें, यहाँ से और यहाँ से इसने ना मतलब सेम एडजस्टमेंट अपनी सेम कर ली है। तो इस ये जो है ना हमारा बॉर्डर जो है ये सेम हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ से भी इक्वल हो गया और यहाँ से भी इक्वल हो गया, बुरा नहीं लग रहा। मतलब पहले अगर मैं इस अलाइनमेंट को अगर रिमूव करूं, इसको रिमूव करता हूं, ये देखें अब मतलब ये लेफ्ट साइड पे ज्यादा मतलब इसके साथ जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास इसकी स्पेसिंग ज्यादा आ रही है। तो इसलिए भी हमने इसको अलाइन किया था सेंटर में, ताकि हमारी जो स्पेस है इधर से और इधर से दोनों तरफ से इक्वल हो जाए, ठीक है। इतना क्लियर है? एनी क्वेश्चन? क्लियर है सर। अच्छा, नो, ओके। आज इजी करते हैं थोड़ा सा ना। ये इस तरह से टेबल बनाना मेरे ख्याल से आपको आसान लग रहा होगा। अब मैंने क्या काम किया कि मैंने इधर एक टीडी लगाई है सैमसंग की। तो यहाँ पे हम लोग अपनी मोबाइल उसका शॉप का नाम रख देते हैं। अब ये भी इसके साथ है, तो मैं चाहता हूँ कि ये भी इधर आ जाए। तो इसके लिए भी हम लोग इसको सेंटर में लाएंगे। अब मैं आपके सामने थोड़ी सी गलतियां खुद किया करूंगा, ताकि आप, मुझे पता है प्रैक्टिस नहीं करते। ये देखो, अब ये इतना हमारा काम जो है ना ये हो गया, ठीक है। अब ये चीज प्यारी भी लग रही है लिखी हुई। बाकी आप इसका एट्रीब्यूट और भी लिख सकते हैं कोई। अगर आपने इसका फॉन्ट चेंज करना है तो आप फॉन्ट, बिहेवियर, इसका, इसकी हाइट, इसकी विड्थ, वो सारा कुछ कर सकते हैं। अगर इसका मैं बैकग्राउंड चेंज करूं, बैकग्राउंड कलर, ये लो जी, इसका जो कलर है ये भी चेंज हो गया। अब हमने एक नया वो बनाते हैं। अगर आपको इसी तरह से ये चीज चाहिए तो आप TR से मतलब टेबल रो से लेके जिधर आपने टेबल रो क्लोज किया है, इसी को कॉपी करें
और टेबल के अंदर ही रहते रहते उसको पेस्ट कर दें तो वो एक उसी तरह की चीज आपके सामने आ जाएगी। ये दो चीजें हमारे सामने बन गई ना। अब हमें ये चीज नहीं चाहिए, ठीक है। अब हम बनाते हैं अच्छा चलो इसमें ना एक और चीज ऐड करते हैं, मार्क्वी टैग जो है ना, मार्क्वी टैग वो उसको अप्लाई करके देखते हैं। एक और अच्छा नोटपैड में साथ साथ लिखते जाते हैं कि हम कर रहे हैं। एक हम आज बना रहे हैं सिंपल टेबल। सिंपल टेबल के बाद हम लोग नेस्टेड लूप्स देख रहे हैं और नेस्टेड टैग्स देख रहे हैं, ठीक है। और एक स्पेशल टैग है मार्क्यू टैग, ये चीजें देख रहे हैं आज, ठीक है। अब नेस्टेड का आपको पता है ना, नेस्टेड क्या चीज होती है? नेस्ट का तो पता होगा ना कि नेस्ट क्या चीज होती है। यस, तो वो चिड़िया जो है वो अपना घर कैसे बनाती है? वो एक तिनके डिफरेंट तिनके जमा करती है। उन तिनकों के अंदर उसने ऐसे ऐसे तिनके मतलब किए होते हैं या जोड़े होते हैं। तो नेस्ट यही होता है कि अगर एक लूप या एक टेबल या एक टीडी के अंदर एक चीज हमारी चल रही है तो उसी के अंदर उसी को ही इन्वॉल्व करते हैं दोबारा से। इसको कहते हैं नेस्टेड लूप। जिस तरह चिड़िया का घोंसला होता है ना, एक तिनका उसने मतलब 100 तिनके मिला के अपना घर बनाया था, एक तिनके के अंदर तिनका इन्वॉल्व होता है इस तरह से, मतलब एक के बाद दूसरा। इसको हम लोग नेस्टेड बोलते हैं। जिस तरह से फॉर एग्जांपल उसने इस तरह से बनाया होता है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर ऐसे फिर तिनका, फिर इसके अंदर तिनका, फिर इसके अंदर तिनका, तो ये इस तरह से होता है। अब अगर लूप की मैं बात करूं, हमारे पास ये इस तरह से ना लूप्स चलती हैं, ठीक है। अब ये समझ लो कि ये एक लूप यहाँ से लेके यहाँ तक चली है, रन हुई है। फॉर एग्जांपल मैं किसी ग्रेटर देन की या किसी और चीज की बात कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल दो वैल्यूज हैं, एक वैल्यू हमारे पास है 5 और दूसरी वैल्यू हमारे पास 10 है। तो हमने इसका लूप चलाना है तब तक जब तक यहाँ पे 20 ना आ जाए, ठीक है। यूजर की रिक्वायरमेंट ये है। तो इस तरह से एक लूप चलती है, इसके अंदर कोई ऐसे प्रोग्राम लिखा होगा, फिर हम लोग ये हमारी मेन लूप है, लेकिन हम लोग इसी के अंदर एक और लूप लगा देंगे इस तरह से, फिर इसके अंदर भी कोई प्रोग्राम लिखा होगा। फिर अगर हमें कोई चीज चाहिए तो हम इसी लूप के अंदर एक और लूप लगा देंगे। मतलब लूप के अंदर लूप लगी जा रही है। मेन लूप ये थी, इसके अंदर ये लूप लगी, फिर उसके अंदर ये लूप लगी, ठीक है। लूप का मतलब क्या होता है? एक चीज का रिपीट होना। मतलब एक चीज आ रही है, जिस तरह से ये देखो, मेरा ये पेन जो है इधर है फिलहाल, यहाँ से चल के ये यहाँ तक गया है, फिर यहाँ से चल के फिर यहाँ तक आ गया, ठीक है। बार बार इस तरह रिपीट हो रहा है, तो इट्स मीन कि ये इसकी लूप है। अगर आप लोग गाने सुनते हैं यूट्यूब पे या वैसे भी तो ये देखो फॉर एग्जाम्पल अगर ये यूट्यूब में ओपन कर रहा हूँ, तो अगर आप लोगों ने कोई सॉन्ग या कोई चीज प्ले किया है तो आपका दिल करता है कि मैं ना उसी गाने को बार बार सुनूं, तो आप इधर एक ऑप्शन होती है, आप उस पर जाते हो, उधर लूप लगा देते हो, ठीक है। तो वो गाना वो ही बार बार चलता रहता है। ये ऊपर नजर आ रहा है लूप, ये दो एरो है, मतलब ये इस तरह से अब ये एक ही सॉन्ग चलेगा हमारे पास। तो ये लूप का बेसिकली ये मकसद था। अच्छा अब मैं क्या काम कर रहा था कि मैं मार्क्यू टैग लगा रहा था कि हमारी ये जो है ना, इसके अंदर थोड़ी सी एनिमेशन आ जाए, और पीछे से बैकग्राउंड का कलर चेंज करते हैं। इसका भी उसी तरह से है, बीजी कलर,
इसके अंदर ना मार्केट टैग लगाते हैं, वो ये था। देखो, ये देखो, अब नेस्टेड टैग लगे गए थे, ठीक है। देखो एक टैग हमारा ना ये ऑलरेडी टीडी का लगा हुआ है, ये टीडी का टैग यहाँ से, ये देखो, ये एंगुलर ब्रैकेट इधर हमारी ओपन है और इधर जाके हमारी ये वाली एंगुलर ब्रैकेट बंद है, ठीक है। मतलब ये एक टैग हमारा ऑलरेडी टीडी का लगा हुआ है। हम अब ये टीडी का टैग क्लोज हो रहा है ना, मेन टैग तो ये है, लेकिन हम अब इसके अंदर ही टैग एक लगाएंगे, ठीक है। मतलब ये कौन सा टैग लगाना है, मार्की। क्लोज इसके बाहर नहीं करना, ठीक है, इसको क्लोज इसके अंदर करना है, क्योंकि इसके बाद लगा ना टैग, टीडी का तो टैग अपना मेन रहेगा और मार्केट का टैग हमने बाद में लगाया, तो इसको अब हम इधर बंद करेंगे। क्लियर है ये। अच्छा, ये देखा, इसके अंदर अब एनिमेट शुरू हो गया ये। अब इस मार्केट टैग के भी ना हमारे पास 3-4 किस्म की इसकी बिहेवियर्स आती हैं। अब इसको देखते हैं ये क्या करता है। अब ये मतलब इसी तरह से चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। हम चाहते हैं कि ये एक दफा चल के यहाँ पे आए, फिर यहाँ से वापस जाए, मतलब इससे बाहर ना जाए। तो इसको भी आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी हाइट, इसकी विड्थ, सारा कुछ आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, इसकी स्पीड देखते हैं। स्क्रॉल स्पीड से इसका होगा स्क्रॉल। अब जिस तरह से ये हमारे पास है, ठीक है, और यहाँ अपने वो जो डेस्कटॉप के माउस होते थे उसके बीच में ना एक वो व्हील लगा होता था, माउस के लेफ्ट राइट बटन के दरमियान एक व्हील होता था। उस व्हील से अगर हम लोग व्हील को ऐसे घुमाते थे ना तो हमारा पेज नीचे आता था, ठीक है। तो ये पेज क्या होता था, स्क्रॉल हो रहा होता था इस तरह से। तो हम कहते थे कि स्लो स्क्रॉल करो, फास्ट स्क्रॉल करो। तो स्क्रॉल का मतलब है जंप करना, चलना, या इस तरह से। अब मैंने इसको स्क्रॉल अमाउंट दे दी 25। अच्छा, ये देखा, अब इसकी स्पीड ज्यादा हो गई, तो इसको हम लोग 10 पे रख के देखते हैं। हाँ, 10 पे ठीक जा रहा है। मतलब इतनी स्पीड होनी चाहिए कि आपका कस्टमर या वो जो वेबसाइट पे है ना वो भी बोर ना हो। उसके बाद इसकी डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हैं। अभी ये जा रहा था राइट से लेफ्ट, ठीक है, हम लोग इसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं लेफ्ट। तो अब ये लेफ्ट से राइट जाएगा। पहले ये राइट से लेफ्ट जा रहा था, अब लेफ्ट से राइट जाएगा। राइट करते हैं। हाँ सॉरी, अब ये इस तरफ से जा रहा है, तो इसकी डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हैं, अप एंड डाउन भी आप कर सकते हैं। इसको अगर मैं अप करूंगा ना, देखना ये अप में थोड़ा सा मसला करेगा। ये देखा अब कितनी जल्दी से वो जा रहा है ना। तो अगर मैं इसकी हाइट बढ़ा देता हूँ फिर ये ठीक हो जाएगा। अब हम लोग इसकी यहाँ पे हाइट को ज्यादा कर देते हैं। हाइट इसकी हम लोग 60% करके देखते हैं, मे भी ठीक हो जाए। तो ये है कि आप इसकी जितनी मतलब टेबल की स्पेस होती है ना, ये उस मुताबिक चल रहा होता है, ठीक है। तो वैसे जो टेबल होता है उसके अंदर हमें अप एंड डाउन मूव नहीं करवाते, उसको हम लोग लेफ्ट या राइट मूव करवाते हैं, ठीक है। वैसे अगर मैं मार्केट टैग इधर बाहर लगाऊं, टेबल से बाहर लगाऊं, फिर मैं इसको अप एंड डाउन की हाइट को अगर मैं ज्यादा करता हूँ ना, फिर इस तरह से टेबल की डायरेक्शन, सॉरी, इसकी जो विड्थ हाइट जो अभी ज्यादा हो गई है,
तो वहां पे ज्यादा नहीं होती, ठीक है। टेबल में यूजुअली हम लोग इसको लेफ्ट या राइट मूव करवा रहे होते हैं, तो इसकी डायरेक्शन राइट कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद हाइट का मैंने आपको बता दिया, और फिर उसके बाद इसके अंदर ना बिहेवियर्स आते हैं इसके, कि आप इसको कंटिन्यूसली मूव करवाना चाह रहे हैं या अल्टरनेट मूव करवाना चाह रहे हैं। अल्टरनेट का मतलब होता है जिस तरह से एक के बाद एक काम है। तो बिहेवियर इसका देख लेते हैं। यू नहीं डालना, जिस तरह कलर के अंदर यू नहीं डालते थे ना, इस तरह आपने बिहेवियर के अंदर यू नहीं डालना, ठीक है। बिहेवियर अल्टरनेट, अभी देखते हैं अभी क्या करता है। देखिए अब वो उधर से इस तरह टकरा के फिर ये वापस आ गया। तो ये अब आप तक है, आप इसको जैसे एनिमेट करना चाहते हैं आप वैसे कर सकते हैं। अब मैंने अगर अल्टरनेट लिखा है तो आप बिहेवियर में इसकी लूप्स भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि 10 दफा चल के ना ये ऑटोमेटिकली रुक जाएगा, या 2 दफा चल के रुक जाएगा। तो वो भी मैं आपको, चलो उसका ये है कि आपने इस तरह से लिखना है बिहेवियर, फिर आपने लिखना है स्क्रॉल, मतलब ये कितनी दफा स्क्रॉल हो। बिहेवियर स्क्रॉल लूप 2 टाइम, चलो लिख लेते हैं। अभी क्या करते हैं इसको भी देखते हैं। जिस तरह से अभी एक दफा चला, फिर दूसरी दफा चला, तीसरी दफा फिर ये अपनी जगह पे आके रुक जाएगा। देखा, अभी ये एक दफा चला, अब ये दूसरी दफा चलेगा, फिर ये आके रुक जाएगा अपनी जगह पे ना। ये इसके बिहेवियर हैं 3-4। मतलब एक आप लूप लगा सकते हैं, एक आप कंटिन्यूसली इसको चला सकते हैं, एक आप अल्टरनेट चला सकते हैं। अल्टरनेट में होगा कि टक्कर खा के इस तरह से ना, मतलब वापस आता रहेगा। तो ये हमारा लूप अभी मेरा से सही नहीं चल रहा। और दूसरा आप इसके अंदर लूप्स लगा सकते हैं कि 10 दफा चले, 20 दफा, 30 दफा। देखा, अब ये 2 दफा चल चुका है, अब ये नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इसने अपना काम जो है ना कोड ने पूरा कर लिया। इस चीज की समझ आई है। अब ये जो कोड है ना ऊपर से हमारा चला है, अब वो टीडी वाले कॉलम में है इधर, उसने आपका जो टेक्स्ट है उसको अलाइन किया, बॉर्डर का कलर येलो किया, फिर वो मार्क्यू के टैग में आया, उसने मार्क्यू प्ले की, उसको उसकी स्पीड को चलाया, फिर उसकी डायरेक्शन उसने राइट की, फिर बिहेवियर उसने देखा कि इसका लूप जो है ना वो 2 दफा चल रहा है। 2 दफा उसने इस चीज को रन किया, फिर वो टर्मिनेट हो गया, मतलब वो बंद हो गया। फिर वो इस तरह से दूसरी इन टी आर से टीडी से बाहर आके टी आर में गया। फिर इस तरह से जो है ना हमारा प्रोग्राम जो है ना वो एग्जीक्यूट हो गया। तो इसलिए स्क्रॉल जो है ना, ये बिहेवियर के अंदर स्क्रॉल बहुत कम लोग यूज करवाते हैं, ज्यादा इधर अल्टरनेट यूज होता है। इतना क्लियर है? अच्छा, क्लियर है इतना? कैसे डिलीट बच्चे हैं मेरे सर, पूछ रहे हो? अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर ये इसके ऊपर मैं माउस लेकर जाऊं तो ये इधर से स्टॉप हो जाए या ये रुक जाए? चलो ये देख लो। इसका ये होता है, आपने इसके अंदर एक एट्रीब्यूट यूज करना है, ऑन माउस। ऑन माउस पावर
स्टॉप, इसके आगे ये दो चीजें आपने ना जरूर लगानी होती हैं। ये जावा का फंक्शन है, अगर ये आप लोग नहीं लगाएंगे तो ये फंक्शन जो है ना ये काम नहीं करेगा। देखा, अब मैं इसके ऊपर माउस लेकर गया था तो ये रुक गया, आ रहा था कि ऑन माउस अवर इज इक्वल टू स्टार्ट, तो ये इस तरह से फिर स्टार्ट होने लग जाएगा। ठीक है, जिस तरह से हमने इसको स्टॉप किया इसी तरह से ये स्टार्ट और चलने लग जाएगा।